हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर एंड देखेंगे इसके और इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर को देखेंगे। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ICPS इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। तो रीजन बिहाइंड शोइंग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग नेचर, ये क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक नेचर के बारे में देख रहे हैं। तो ये क्या दे देगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकली क्या देगा, कंडक्टिंग नेचर देगा यहाँ पर से। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, हैविंग ए स्टैंडर्ड पी ऑर्बिटल सिस्टम थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड पी ऑर्बिटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे में क्या होता है, आदान प्रदान होता है यहाँ पर से, और ये पॉलीमर के थ्रू भी होता है। अब देखेंगे हैविंग कंजुगेटेड बॉन्ड, यहाँ पर क्या पाया जाता है, कंजुगेटेड बॉन्ड पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि एरोमेटिक में होता है ना, इस प्रकार से, उसी प्रकार से में इसमें क्या पाया जाता है, कंजुगेटेड बॉन्ड पाया जाता है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है इसी के कारण। और एरोमेटिक होने से क्या होता है, सुगंध, जहाँ पर स्मेल आता है वही तो होता है एरोमेटिक होना, इट मीन्स सुगंध का होना। यहाँ पर वही होता है, यहाँ पर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग सिस्टम, एरोमेटिक ग्रुप का होना चाहिए यहाँ पर से। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, एक तो होता है हम लोग का पॉलीस्टाइरीन, और सेकेंड क्या होता है हम लोग का पॉलीसल्फर नाइट्राइड होता है। थर्ड क्या है हम लोग का, पॉलीपैराफिनाइलिन होता है। फोर्थ होता है पॉली, जिसे हम लोग पायरल बोलेंगे, और पायरल के बारे में ही हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। कंजुगेटेड सिस्टम कैसे होता है, इस प्रकार से, यहाँ पर है ना, यहाँ पर से इस प्रकार से है, ये कंजुगेटेड बॉन्ड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल, तो इसमें क्या है, sp का वर्ग यहाँ पर से sp का स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट यहाँ पर होता है। तो क्या है, प्रोसेस ऑफ डोपिंग, किसी पॉलीमर को क्या होता है, कंडक्टिंग पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाता है, वही हम लोग का क्या होता है, डोपिंग होता है। तो यहाँ पर जैसे कि सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर से, यहाँ पर जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का शो करता है। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, sp का वर्ग हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। प्रोसेस ऑफ डोपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है उसको देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर बैक बॉन्ड टू अ चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड डोपिंग। तो यहाँ पर पाई कंजुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है, पॉलीमर फॉर्म में यहाँ पर बैक बॉन्ड टू चार्ज में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम लोग डोपिंग बोल देंगे। तो ये कर रहे हैं कंडक्टिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, तो इसे डोपिंग फॉर्म में चेंज किया जाता है किसी भी मिक्स करके या डोपिंग की द्वारा, ठीक है। डोप इट मीन्स क्या होता है, मिक्स करना, किसी अशुद्धि को मिलाना, ठीक है, उसको डोपिंग होता है, इस प्रकार से होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डोपिंग एजेंट किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। रेडॉक्स डोपिंग होता है, नॉन रेडॉक्स डोपिंग होता है, फोटो डोपिंग होता है जो कि फोटान के प्रेजेंट में होता है। रेडॉक्स डोपिंग जैसे कि हम लोग का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है ना, वही हम लोग का डोपिंग होता है। चार्ज इंजेक्शन डोपिंग होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल डोपिंग होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में यहाँ पर से डोपिंग किया जाता है। जहाँ पर चार्ज इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है वहाँ पर कोई ना कोई चार्ज होता है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यही इसी को तो हम लोग चार्जर के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर से। नेचुरल डोपेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आयोडाइड यहाँ पर हो जाता है, ब्रोमाइड हो जाता है, BrAsF2 हो जाता है यहाँ पर से, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर हम लोग का होता है FeCl3 हो जाता है। एनिक डोपेंट की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है हम लोग का, LiClO4 यहाँ पर से, FeClO4 है यहाँ पर से। ऑर्गेनिक डोपेंट्स की बात करते हैं तो
3COOH, यहाँ पर से CF3SO3Na। तो यहाँ पर पॉलीमेरिक डोपेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, PVS एंड क्या आ जाता है हम लोग का, PPS आ जाता है। तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल को, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर को देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हम लोग के कंडक्टिंग पॉलीमर में, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड क्या होती है इसमें, सॉफ्टनिंग पॉइंट होती है, सॉफ्ट होती है एंड हार्ड मेल्टिंग पॉइंट दोनों पाई जाती है। सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, दे शो एक्सीलेंट, यहाँ पर केमिकल थर्मल एंड ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल थर्मल पाया जाता है यहाँ पर एंड क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जल्दी किसी रिएक्शन नहीं, एरोमेटिसिटी रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। थर्मल स्टेबल होता है, टेम्परेचर के प्रेजेंट में टूट जाता है। थर्मल स्टेबल तो होता है लेकिन उसमें टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो स्टेबलाइज होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। कोई हार्ड है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को यहाँ पर से प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर टूट जाएगा कोई भी हार्ड चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड की बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी। ये क्या है, ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं हो पाता है। तो थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दे कैन बी प्रोसीड इन टू अ हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन लाइन, यहाँ पर से थीन फिल्म दिखाई देता है, ठीक है। ये हम लोग का फिल्म है, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो थीन फिल्म यहाँ पर से दिखाई देता है। अब देखेंगे, मोनोमर यूनिट रेगुलर फॉर्म में होते हैं, इनसोल्युबल इन मैनी कॉमन सोल्यूबलेंट। तो इसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। आई होप जितना मैं समझाई हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर को देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को नोट से धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी तो आप लोग अच्छे से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वे पॉलीमर जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग, अर्थात इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं पाया जाता है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, इंसुलेटिंग, इलेक्ट्रिक यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। इसमें क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा है। इस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग पॉलीमर बोलते हैं। इसके वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, यह पॉलीमर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम लोग का क्या है, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। सेकेंड क्या है हम लोग का, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, ये है इसका स्पेलिंग, ठीक है, एक्सट्रिंसिकली, यहाँ पर से एक्सट्रिंसिकली, इस प्रकार से, ठीक है। आप लोग को किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रिंसिकली पॉलीमर को देखेंगे। तो ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर क्या होता है, इनर साइड में कुछ क्या होता है, चेंज होता है। जिसके इनर साइड में चेंज हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर से उसकी स्ट्रक्चर जो बैकबोन चेन में क्या होता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि एरोमेटिक में होता है ना, यहाँ पर से यहाँ पर से इसके जो अंदर में है उसमें चेंज होता है, ये डिलोकलाइज होता है ना, बेंजीन में पाया जाता है, वही होता है, ठीक है। उसके अंदर में चेंज हो रहा है, उसके बाहर में किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हो रहा है। उनके अंदर में क्या होता है, मेटल का डोपिंग कर देने से, तो उसकी वजह से जो पॉलीमर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर कहा जाता है। इसके भी टू टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट होता है कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर होता है। यह कंजुगेटेड में एक
सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर सिंगल, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पाया जाता है, डिलोकलाइज होते रहता है। इस प्रकार के पॉलीमर में क्या होता है, बैकबोन में कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग का कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर, यहाँ पर इसी को ही कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर से, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीपीफिनाइलिन। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पॉलीपीफिनाइलिन, यहाँ पर एन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, एन प्रेजेंट है, कुछ आ ही नहीं रहा है, हाँ यहाँ पर एन प्रेजेंट है। ये हम लोग का क्या है, बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर वही ना डीलोकलाइज करना है किसी भी हाल में इस तरह से, तो ये डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है, AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड है यहाँ पर से, इस प्रकार से यहाँ पर से मिलाया जा रहा है। आप लोग को थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। और इसमें टेम्परेचर कितना रखा गया है, 35 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। तब जाके हम लोग को क्या बना है, यहाँ पर पी बना है, ट्रिपल पी है यहाँ पर से। तो यही किए हैं, यहाँ पर डीलोकलाइज किए हैं। यहाँ पर का बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर से वही है हम लोग का डबल बॉन्ड यहाँ पर से, तो ये बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एन तक चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि चेन है यहाँ पर से एरोमेटिक के फॉर्म में है, लेकिन क्या है एन लगा है, इट मीन्स ये चलता रहेगा, इसका प्रोसेस चलता रहेगा, कहीं पर एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर से तो इस प्रकार से क्या होता है, ये डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर से पॉलीपायरोल की बात करते हैं, तो पायरोल का हम लोग का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से, ये हम लोग का पायरोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये हम लोग का पायरोल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये डीलोकलाइज हो रहा है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये इस प्रकार से आए ना ये, और इस प्रकार से फिर से क्या करवा है यहाँ पर से अब डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इस प्रकार से। तो वही सब किए हैं, ये एंड तक जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या है, ये एंड तक जाएगा। ये हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, पॉलीपायरोल प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर से। तो पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन होता है, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली जानते हैं चेन रिएक्शन को, हम लोग अच्छे से भी देख चुके हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस को देख लिए थे, जिसमें हम लोग इसमें क्या देखे थे, क्लोरीन ब्रोमीन वाला देखे थे, ठीक है, एथीन वाला देखे थे। तो सभी प्रकार से जो चेन रिएक्शन है उसको हम लोगों ने डिटेल्स में कवर कर लिया है। यहाँ पर चेन इनिशिएशन होता है, चेन प्रोपेगेशन होता है, चेन टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से एडिशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल यहाँ पर से होता है, और मैकेनिज्म होता है, और आयनिक मैकेनिज्म होता है। और हम लोग का क्या होता है, कैटायनिक एंड एनायनिक मैकेनिज्म किस में आता है, आयनिक मैकेनिज्म में आता है। किसके हम लोग टाइप्स को देख रहे हैं यहाँ पर से, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के टाइप्स हैं, जिसमें ये सब टाइप्स आ रहा है, जिसमें आयनिक मैकेनिज्म का 2 टाइप है। एक तो हम लोग का फर्स्ट है कैटायनिक, सेकेंड हम लोग का हो जाता है एनायनिक मैकेनिज्म हो जाता है। अब इसके हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटर बोलते हैं। इनिशिएटर 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मोनोमर को क्या करते हैं, यूनिट को इनिशिएट करेगा या एक्टिवेट करेगा। जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ यहाँ पर से, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, इसमें ये क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज है तो यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल आकर के कम यहाँ पर से लग जाता है। सैलाइड के प्रेजेंट में हो रहा है, फोटान के प्रेजेंट में हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है यहाँ पर से। तो यहाँ पर से जब यहाँ पर से ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाता है यहाँ पर से। ये क्या होता है, इनिशिएटर होता है। ये हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, मोनोमर यूनिट प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है, ये वाला विनाइल क्लोराइड हो जाता है। अब विनाइल क्लोराइड को जब यहाँ पर से क्या होता है, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर से, ये एक्टिव सेंटर यहाँ पर से बन रहा है। ये C6H5 यहाँ पर लगा है ना, C डबल बॉन्ड O
यहाँ पर से ओ रेडिकल में यहाँ पर से आपस में ये कंबाइन कर जाएगा यहाँ पर से, तो CH2 और यहाँ पर से ये रेडिकल यहाँ पर से आकर के यहाँ पर लग जाएगा Cl जैसा का तैसा लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डबल बॉन्ड होता है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो रेडिकल में चेंज हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो कि लगा हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, इनिशिएटर के रूप में क्या होता है, लुईस एसिड लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि क्या होता है BF3, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है यहाँ पर से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए AlCl3, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग का केटायनिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जो कि सेकेंड स्टेप में आता है। सेकेंड स्टेप में अब देख लेते हैं चेन प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर से। तो CH2 यहाँ पर से आ रहा है, CH और रेडिकल के फॉर्म में ये हो रहा है, तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप पर रिएक्शन हो जाता है। अब देखेंगे चेन टर्मिनेशन, इट मीन्स क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, चेन को एंड कर रहे हैं। यहाँ पर से चेन में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, चेन को एंड करना है, वही हम लोग का चेन टर्मिनेशन होता है। तो दो मोनोमर रेडिकल क्या होता है, एक पॉलीमराइजेशन होता है, वही हुआ है RCH2 C और सिंगल बॉन्ड में CH3 लगा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पर से क्या हुआ है, यहाँ पर से ये R है, यहाँ पर से ये CH2 है, यहाँ पर से लगा हुआ है, इसमें माइनस चार्ज लगा हुआ है। डबल बॉन्ड में यहाँ पर से CH3 यहाँ पर से लगा हुआ है, ये हम लोग का CH3 लगा हुआ है। ये कैसे आया उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से RCH2 है, यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो शिफ्ट करना है कैसे करना है, यहाँ पर से ये नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हम लोग का CH3 था, तो हम लोग क्या कर दिए हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं, माइनस चार्ज आ गया है। डबल बॉन्ड में यहाँ पर से जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से चेन टर्मिनेशन हो जाता है। अब देखेंगे क्या देखेंगे, क्या है ये डिसप्रोपोर्शन यहाँ पर से हो रहा है, रिएक्शन स्टेप हो जाएगी, यही है। ठीक है, आई होप आज क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जितना है पूरे क्लास को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोग का पॉलीमर वाला जो पार्ट है आप लोग का एंड हो गया है। आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग अगर इतना पढ़ लोगे तो अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोग अच्छे से बना लेना, और एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग को कोई भी नोट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाना ताकि आप लोग को सब कुछ ईजी लगे। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और कोई भी टॉपिक हो तो उसे क्या करें, लिखें ज़रूर कि हम लोग को इस टॉपिक में लेक्चर चाहिए, ताकि आप लोग का ही हेल्प हो। ठीक है, तो आज का क्लास ऐसे एंड करते हैं। थैंक यू।